लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन लाइव अलर्ट की पहली और अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे पर अभी भी नहीं कोई डिसीजन हो पाया है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी आज नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। फडणवीस की सरकार में कई विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। शुक्रवार की रात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक हुई है। और इस बैठक की खास बात क्या रही कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। महायुति के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 31 से 32 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल में जगह आज दी जा सकती है। तो आपको बता दें, आज मंत्रिमंडल के विधायकों को शपथ दिलाना है। शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई है, लेकिन 21 दिन के बाद आज मंत्रालयों के बंटवारे पर डिसीजन सामने आएगा, किसको कौन सा मंत्रालय देना है। और आपको बता दें कि गठबंधन में किस पार्टी को कितनी मंत्री किस पार्टी से निकलकर सामने आते हैं, इसको लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। और किसको कितने विभाग मिल सकते हैं, इस पर एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या कुछ अहम बातें हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 35 से 40 कुल मंत्री। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को मिल सकते हैं 18 से 20 मंत्रालय। और अगले शिंदे की बात करें तो शिंदे गुट को 10 से 12 मंत्रालय की संभावना इस वक्त है। विस्तृत चर्चा हुई थी, बैठक हुई थी। और उसके बाद एनसीपी की बात करें तो एनसीपी को 8 से 10 मंत्रालय मिलने की संभावना है। तो तीन अहम पार्टियां इस गठबंधन की, और किसको कितने मंत्रालय मिल सकते हैं, फिलहाल ये अटकलें हैं। और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब शिवसेना के संभावित मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना को दिया जा सकता है। क्या संभावित मंत्रालय हैं, किसको क्या मिल सकता है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आबकारी सामाजिक न्याय मंत्रालय भी शिवसेना के हिस्से में जा सकता है। और इसके अलावा और कौन से मंत्रालय है वो जानना भी जरूरी है। पर्यावरण मंत्रालय, खनन मंत्रालय, जलापूर्ति मंत्रालय, ये भी शिवसेना के खाते में जा सकता है। उद्योग स्वास्थ्य मंत्रालय भी शिवसेना को मिल सकता है। और साथ ही साथ शिक्षा पीडब्ल्यूडी विभाग भी शिवसेना को इस गठबंधन में मिल सकता है। तो ये तमाम वो मंत्रालय हैं जो कहीं ना कहीं शिवसेना को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीपी की। वित्त और योजना मंत्रालय, वित्त की डिमांड की थी और अजित पवार ने, और वो जा सकता है उनके खाते में वित्त और योजना मंत्रालय। इसके अलावा आपको बता दें खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय भी अजित पवार को मिल सकता है। और एफडीए कृषि मंत्रालय भी एनसीपी को मिल सकता है। ये संभावित मंत्रालय हैं। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय भी अजित पवार के खाते में जा सकता है। और खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, इसके अलावा राहत और पुनर्वास विभाग, ये तमाम वो मंत्रालय हैं जो एनसीपी को मिल सकते हैं। और लेकिन हमेशा से एक जो क्वेश्चन मार्क था वो गृह मंत्रालय पर लगातार अभी भी बरकरार है। और अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय किसको मिलता है। बहरहाल अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के संभावित मंत्रालय सबसे टॉप पर गृह मंत्रालय रखना चाहेगी बीजेपी। सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी ने जीती। विधि और न्याय मंत्रालय भी बीजेपी के पास हो सकता है। इसके अलावा आवास विकास मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। विधि और न्याय मंत्रालय, आवास विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसके अलावा ऊर्जा सिंचाई ग्रामीण विकास विभाग भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। ये तमाम वो मंत्रालय हैं जो बीजेपी अपने पास रख सकती है। और पर्यटन की बात करें, राजस्व कौशल विकास विभाग भी बीजेपी रख सकती है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन, आदिवासी विभाग, ये मंत्रालय भी बीजेपी के पास हो सकते हैं। तो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क गृह मंत्रालय पर है, लेकिन आज देखना होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है। बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रखेगी या फिर नहीं, इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि लगातार शिंदे जो हैं वो गृह मंत्रालय की डिमांड पर अड़े हुए हैं। क्योंकि पहले जब डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उनके पास गृह मंत्रालय था। और वो कहीं ना कहीं यही वाला पैटर्न अब शिंदे भी चाहते हैं। क्योंकि वो डिप्टी सीएम है तो गृह मंत्रालय की मांग लगातार शिंदे इस वक्त कर रहे हैं। और आज बेहद अहम दिन है क्योंकि 21 दिनों के बाद आज शपथ ग्रहण होने वाला है। अब
किन विभागों पर खींचतान इस वक्त चल रही है? गृह विभाग को लेकर बीजेपी शिंदे गुट में इस वक्त खींचतान है। बहुत पहले से, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क गृह मंत्रालय पर। एकनाथ शिंदे गृह विभाग अपने पास चाहते हैं, लगातार उनकी डिमांड गृह मंत्रालय की रही है। बीजेपी गृह विभाग देने के मूड में नहीं है। हमेशा से बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर नजर आया है। वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय को लेकर बीजेपी और एनसीपी में रस्साकसी है। तो एक तरफ गृह मंत्रालय पर शिवसेना, शिंदे, अजित पवार वित्त मंत्रालय पर इस वक्त डटे हुए हैं। चाहते हैं अजित पवार कि उनको वित्त मंत्रालय मिले, और बीजेपी अपने पास रखना चाहती है वित्त विभाग। तो जो दो मंत्रालय हैं जिन पर खींचतान है, एक गृह विभाग हो गया, एक वित्त मंत्रालय, और ये दोनों ही ऐसे मंत्रालय हैं जो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन अभी इन दोनों मंत्रालय को लेकर खींचतान इस वक्त जारी है महायुति में। लेकिन आज देखना होगा, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी जब आज मंत्रिमंडल शपथ